नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और इस समय पर आप लोगों के बीच में हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन लेकर हाजिर हो चुके हैं। और हिमाचल के बाद में आप लोगों को देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को यहां पर पहुंचाने का हमारा प्रयास है। और प्रयास है कि आप सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए कि हिमाचल में आखिर क्या क्या यहां पर घटित हो रहा है। तो हिमाचल की बात में आप लोगों का स्वागत है और आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा हमेशा की तरह की स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट्स के माध्यम से लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य रखें। हिमाचल की बात शुरू करने से पहले पूरे देश की एक बात आप लोगों के सामने यहाँ पे लाएंगे। पिछले दिन में सबसे बड़ी घटना जो यहाँ पे मानी जा सकती है, सबसे बड़ा आतंक के ऊपर सबसे बड़ा यहाँ पर एक तरह से जैसे बोले क्रैक डाउन कहेंगे या फिर एक तरह से एक वॉर यहाँ पर कहेंगे, वो यहाँ पर जो सरकार द्वारा की गई है, कोर्ट द्वारा की गई है। आप लोगों को याद होगा कि हमारे बीच में 2008 में 26 जुलाई को अहमदाबाद में धमाके हुए थे। आप लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी होगी। और वो अहमदाबाद के जो धमाके हैं जो इतने जो वहां पे उस दिन हुए थे, उसमें हम लोगों ने 200 आम आदमी यहां पर जो है वो घायल हुए थे और उसी के साथ साथ हमारे पास यहां पर बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। 70 मिनट 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट के बीच में ये सब हुआ था और 21 धमाकों में 56 लोगों की मौत वहां पर हुई थी। आप सभी को गुड मॉर्निंग है जी। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। तो जैसे कि मैं बता रहा हूं, 2008 में 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट के भीतर भीतर 21 धमाकों में 56 लोगों की मृत्यु हुई थी और 200 से ज्यादा यहां पर हमारे बीच में घायल हुए थे। और उन पर अब एक जजमेंट यहां पर आ चुकी है जिसमें ये जो इंडियन मुजाहिदीन के लोग थे जिन्होंने यहां पर अहमदाबाद को, पूरे भारत को यहां पर दहलाने की कोशिश की थी, उन 38 आतंकवादियों को उनमें से सजाए मौत यहां पर कोर्ट द्वारा सुनाई गई है और 11 लोगों को आजीवन कैद यहां पर बताई गई है। 7000 पन्नों के आदेश यहां पर बताया और जो हमारी कोर्ट है उन्होंने इसे दुर्लभ से भी दुर्लभ एक अपराध बताया है। और 13.5 साल बाद ये जो फैसला है, इसमें 70 आरोपियों में से 28 को बरी किया गया है, 49 को दोषी करार दिया गया है। और आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो मोदी या शाह वैसे नेता, जो बड़े नेता थे उस समय पर भी दहशतगर्दों के निशाने पर थे। और आप समझिए 21 धमाकों में 56 लोगों की मृत्यु हुई थी और 200 से अधिक इसमें घायल हुए थे। इसी के साथ साथ हमारे बीच में जो ये केवल 70 मिनट के बीच में ये 21 धमाके हुए हैं, तो आप समझिए 1 घंटे के अंतराल से थोड़े से ज्यादा में इतने हमारे बीच में ये धमाके हुए, तो कितना बड़ा अफरा तफरी वहां पर फैली होगी, कितनी बड़ी यहां पर बात हुई होगी, किस तरह से यहां पर लोगों के बीच में बात रही होगी। तो एक अपने आप में एक बड़ी बात रहती है। तो इंडियन मुजाहिदीन के 38 आतंकवादियों को यहां पर अब कोर्ट का फैसला आने के बाद अंदर कर दिया गया है, सजाए मौत सुनाई गई है और उन लोगों को अब अपनी मृत्यु का इंतजार यहां करना है। 11 लोगों को आजीवन कारावास का यहां पर सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है, कोर्ट द्वारा प्रावधान किया है। आप सभी को गुड मॉर्निंग है जी। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए। यहां पर बलदेव जी, पतियाली जी, उसके बाद पूजा जी, हिमाचल मेरी जान, आपका नाम ही बहुत बढ़िया। स्ट्रीम जरूर शेयर किया कीजिए जी, देखिए सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। सुबह के समय है और आप लोगों को सभी जानकारी यहां पर देने का हमारा बहुत ज्यादा प्रयास है। ये तो रही हमारे बीच में इंडियन मुजाहिदीन की बात। जो इंडियन मुजाहिदीन जिसने यहां पर अहमदाबाद को पूरी तरह से दहला दिया था, भारत को पूरी तरह से दहला दिया था, लेकिन आई थिंक इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहली अपनी तरह का पहला ही ये एक बात है जहां पर हम लोगों के बीच में ये देखने को मिला है कि इतने ज्यादा लोगों को इकट्ठे यहां पर सजाए मौत दी गई है। 38 आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई है और उसी के साथ 11 को आजीवन कारावास दिया गया है। कैसा डिसीजन है ये सरकार का, वो आप जरूर यहां पर कमेंट्स के माध्यम से बताइए। आप लोग इससे कितना खुश हैं वो जरूर बताइए। बिल्कुल सही हुआ या नहीं हुआ, क्या कहते हैं आप लोग, अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और मैं आप लोगों को यहां पर जानकारी देता रहता हूं बाकी सब चीजों के बारे में। इंडियन मुजाहिदीन से आपको अब हिमाचल प्रदेश की ओर लेकर आते हैं, जहां पर एक आईपीएस की अगर हम बात करें तो वो गिरफ्तारी उनकी हुई है क्योंकि उन पे इल्जाम ये लगा हुआ है कि वो लश्कर तोयबा को गोपनीय सूचनाएं यहां पर आगे की ओर देते थे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। विवादों से घिर गए हैं हमारे बीच में आईपीएस अरविंद और एनआईए ने अपने पूर्व टॉप इन्वेस्टिगेटर पर ही कार्रवाई यहां पर कर दी है और अपने साथ यहां पर उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। उन लोगों को वहां पे दिल्ली ले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस समय पर ये एक बहुत बड़ी खबर है पिछले कल की, जो हमारे बीच में इतनी बड़ी खबर है कि इसको आपको बार बार आप लोगों तक पहुंच रही होंगी। आप लोग स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। आप लोगों से बड़ा अनुरोध रहता है, रोज सुबह मैं ये कहता हूं, तो प्लीज ये जरूर किया कीजिए। और उसी के साथ आप लोगों को गुड मॉर्निंग है सभी को।
आपको बता दें जो ये अरविंद जी हैं, अफसर जो है हमारे बीच में, इनमें पाकिस्तान के जो एक समर्थित और एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है लश्कर तोयबा, इन पर गोपनीय दस्तावेज सौंपने का आरोप लगा है। आरोप है, अभी तक सिद्ध हुआ है नहीं हुआ है वो बात अलग रहती है, अभी सिद्ध इसमें कुछ नहीं हुआ। और ओवरग्राउंड वर्कर जो ये यहाँ पर हुआ क्या था कि एनआईए के प्रवक्ता जो बता रहे हैं उसमें कहा कि एसपी तैनात रहने के दौरान अरविंद नेगी ने लश्कर को एक ओवरग्राउंड वर्कर की गोपनीय दस्तावेज सौंपे थे। ओवरग्राउंड वर्कर देश भर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लश्कर की मदद करते हैं। जो यानी कि आप ये समझिए एक तरह से इस तरह के सेल रहते हैं जो वहां पर आतंकी जो मदद ये करते हैं कि भाई यहाँ जैसे मान लीजिए कि कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, उन लोगों को अपने मिशन के लिए क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण है वो सारी चीजें यहाँ पर उनके लिए रहती है कि जो उनके लिए मिशन के लिए महत्वपूर्ण है वो सारी चीजें उनको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा सके, वैसा उनका प्रयास रहता है। तो उस वैसे किसी एक व्यक्ति को उन्होंने यहाँ पर खुफिया दस्तावेज दिए थे, ऐसा आरोप उन पर लगा है। इसके बाद से पुलिस जो हिमाचल पुलिस है उसमें भी हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि एनआई के रडार पर होने की वजह से आईपीएस अधिकारी जो अरविंद दिग्विजय नेगी है उनको यहाँ पर जयराम सरकार में भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, हालांकि बहुत सीनियर है वो। और उसके बाद नेगी से पहले 2 बार एनआईए के सामने इससे पहले भी नेगी पेश हो चुके हैं और जांच एजेंसियां नेगी की संपत्ति की जांच भी कर रही है। तो एक अपने आप में मैं कहूंगा कि दिल दहलाना तो शायद सही शब्द नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बहुत से लोगों को आघात इससे जरूर हुआ होगा। एक तो पुलिस की छवि भी इससे धूमिल होती है, लेकिन आरोप अभी लगा है और इसके बाद क्या आरोप लगने का मतलब ये नहीं होता कि वो सिद्ध हुआ है। सिद्ध होता है तो क्या आता है वो सब यहाँ पर देखना होगा, समय के साथ उसके बारे में भी हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो अरविंद नेगी जी है उनको एनआईए अपने साथ ले जा चुकी है। और आप लोगों का इसके बारे में बात भी करते हैं। वजीर जी का कमेंट तो नहीं पढ़ पाऊंगा। बलदेव जी आपका धन्यवाद, ऐसा ही होना चाहिए। सीआर मास्टर जी बिल्कुल सही निर्णय सर जी, उनको सजाए मौत कब दी जाएगी ये इसके बारे में टाइम लगेगा हिमाचल मेरी जान भाई। उसके बाद मास्टर जी देश के गद्दारों को मौत की सजा होनी चाहिए। तो आईपीएस जो 26 नवंबर 2021 को दर्ज हुआ था ये मामला, और इसी मामले में 6 आरोपी और गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मैं आप लोगों को यहाँ पर आईपीएस अरविंद जी की बात बता रहा हूँ, अरविंद दिग्विजय नेगी जी की बात बता रहा हूँ। इसमें 6 लोग और अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं और इनको ले गए हैं जो हिमाचल के आईएएस हैं। इन पर आरोप है कि लश्कर को इन्होंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो जानकारी है जो हम लोगों की एक लश्कर के व्यक्ति को इन्होंने उसकी जानकारी दी थी कि भाई यहाँ पर कोई खूब गोपनीय जानकारी वहां पर दी थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद अब हम आप लोगों को लेकर चलेंगे। कल अगर आप लोगों को जानकारी होगी तो सूबे के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, मंडी में कार्यक्रम था। उसके कुछ समय बाद हमारे बीच में जो मंडी का कार्यक्रम है वो यहाँ पर कैंसिल हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री एकदम से दिल्ली जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन उसके कुछ देर के बाद वो दिल्ली नहीं पहुंचे, पर वो उसके बाद आईजीएमसी चले गए। आईजीएमसी क्यों गए उसके बारे में उनके सीने में दर्द हो रहा था, इसलिए वो आईजीएमसी पहुंचे। और आईजीएमसी में उनका जब टेस्ट वगैरह किए गए तो सब कुछ यहाँ पर रूटीन चेकअप में सब कुछ ठीक पाया गया। कुछ ऐसा नहीं पाया गया कि कुछ यहाँ पर समस्या है, कोई दिक्कत है उनको, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। और लेकिन उसके बाद उन्होंने वर्चुअली यहाँ पर जो मंडी के हमारे कार्यक्रम है उनको उन्होंने यहाँ पर देखा। उन्होंने मंडी के कार्यक्रमों में शिरकत की और वहां से अपने जो शिलान्यास या उद्घाटन करने थे वो किए। उसके बाद एक बार दोबारा से वो यहाँ से दिल्ली की ओर रवाना हुए और दिल्ली की ओर रवाना होने के बाद वो आईजीएमसी में इस समय पर भर्ती हैं। तो एक बड़ा अजीबोगरीब ये बात हुई। हालांकि ये सब लोगों ने यहाँ पर बार बार लिखा है कि वो वहां पर भर्ती अवश्य हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई समस्या वहां पर नहीं है। एक रूटीन चेकअप है, थोड़ी सी शिकायत जरूर थी लेकिन कुछ हुआ नहीं है। तो उसके बारे में एक हम लोगों को एक प्रेस नोट है वो भी यहाँ पर जारी किया गया सरकार के द्वारा। तो ये यहाँ पर जरूर हुआ है। तो इस समय पर जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी हैं वो आईजीएमसी में पिछली रात को थे। अभी तक सुबह की अपडेट में अभी तक तो हमारे बीच में वही अपडेट है कि वहां पर भर्ती रहे थे और रूटीन ही चेकअप बताया जा रहा है, उसमें कुछ नहीं यहाँ पर कहा गया कि भाई कुछ अलग यहाँ पर हुआ है। तो पहली तो एक बात आप लोगों को ये समझ लेने की जरूरत है। और आप सभी लोग स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, और उसके साथ आपको जानकारी यहाँ पर आगे की और भी देते रहते हैं कि क्या क्या हमारे बीच में हुआ है। आप लोगों को यहाँ पर एक पोल भी शायद दिख रहा होगा कि जो हमारे बीच में ये हुआ है हिमाचल की बात में आप लोगों को जैसे पहले बताया है कि जो हमारे बीच में लोगों को सजाए मौत हुई है उस पर भी आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें। अगर अभी तक नहीं दिख रहा तो थोड़ी देर में दिख जाएगा कि जो पोल है हमारे बीच में
अगली खबर की ओर भी आपको लेकर चलते हैं कि अगली खबर क्या है हमारे बीच में, और बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें हमारे बीच में है। आपको यह भी बता दें कि 29 मार्च से 8वीं 10वीं और 12वीं की दूसरे टर्म की परीक्षाएं शुरू होंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपना प्रस्तावित डेटशीट यहां पर जारी कर दी है। 10वीं की नियमित और जो ओपन स्कूल है उसकी भी डेटशीट यहां पर जारी हो चुकी है, तो वो सभी आप लोगों को हालांकि पता चल गया होगा। और 12वीं की भी हमारे बीच में ये जो डेटशीट है वो सारी प्रस्तावित डेटशीट है यहां पर जारी हो चुकी है। तो 29 मार्च से बच्चों के यहां पर परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तो स्कूल खुलना भी बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी था, और वो अब स्कूल खुल गया है। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर जो बच्चे हैं अब स्कूल भी जा रहे हैं, कम जा रहे हैं फिलहाल के लिए, लेकिन जा जरूर रहे हैं, और वो अच्छी बात है। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए और लाइक के बटन को लगातार दबाते रहें। आप सभी लोगों से यह अनुरोध रहेगा ताकि आप लोगों तक हम जानकारी दे पाए। इसके साथ साथ आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो आप लोगों को हिजाब का बारे में जानकारी होगी कि हिमाचल प्रदेश में हिजाब बैन है। आप सभी लोग उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि हिजाब बैन है? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि हिजाब जो बैन किया गया, किसी भी जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें किसी भी प्रकार के रिलीजियस किसी चीज को नहीं आने दिया जाएगा, ऐसा शिक्षा मंत्री ने कहा था। हिजाब वगैरह यहां पर बैन रहेगा, तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश में भी हिजाब बैन है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बहुत कम आबादी ऐसी होगी जो हिजाब यहां पर पहन के स्कूल जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ ऊना में इसी तरह का एक विवाद सामने आया है पिछले कल, जिसमें एक छोटी गुड़िया ने, एक स्कूली छात्रा ने स्कार्फ पहना हुआ था, सफेद कलर का वो स्कार्फ था, उसको लेकर उस सरकारी स्कूल में हमारे बीच में एक जो लोगों के बीच में वहां पर विवाद शुरू हो गया। विवाद क्या था कि ऊना के अंब स्कूल में इतना बढ़ गया था कि वो पुलिस वहां पे पहुंची और उन्होंने मामला वहां पे सुलझाया। आप सभी लोग स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जी, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि करें, घटते ही जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हुआ क्या कि जो छात्रा है वो 11वीं कक्षा की है, अंब के सरकारी स्कूल में पढ़ती है, और उन्होंने यहां पर जो बच्ची है उन्होंने स्कार्फ जो पहना हुआ था वो बताया कि उनके धर्म से जुड़ा हुआ है, और वो जो धर्म से जुड़ा हुआ होने की वजह से बाकी सारी चीज तो वहीं की वहीं खत्म हो जाती है जब धर्म का नाम बीच में आ जाता है। तो स्कूल प्रशासन के मुताबिक छात्रा ने कोई बुर्का या हिजाब नहीं पहना था और स्कूल ड्रेस पहनकर आई हुई थी। 2 छात्राएं ऐसी हैं स्कूल में जिन्होंने सफेद रंग का स्कार्फ पहनकर आती हैं। तो छात्रा के पिता एक सरकारी स्कूल में बतौर प्रवक्ता तैनात है। उन्होंने कहा कि स्कूल पे विद्यार्थियों का अनुशासन सर्वोपरि है। उनकी बेटी ने कोई हिजाब नहीं पहना था और वो भविष्य में भी स्कार्फ भी नहीं पहनेगी। देखिए, इस तरह के भी यहां पर पिता होते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर जो प्रशासन, जो यहाँ पर डिसिप्लिन है वो बच्चों के लिए सर्वोपरि है, और उनकी बेटी ने कोई हिजाब तो नहीं पहना था लेकिन अब भविष्य में स्कार्फ भी नहीं पहनेगी, और स्कूली विद्यार्थियों के लिए ड्रेस कोड पर पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। ये उस व्यक्ति ने कहा है जिसकी बेटी को यहाँ पर कुछ पहनने के लिए कहा गया था कि भाई आपने ये क्यों पहना है। उसके बाद का आगे का सुनिए। उस समय ये जरूर है कि वो लड़की काफी समय से यहाँ पे स्कार्फ पहनकर आती है, और उसके बाद उनके पिता ने भी कहा है कि स्कूल में अनुशासन जो है वो बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है, और भविष्य में उनकी बेटी वो स्कार्फ नहीं पहनेगी। तो ये क्या सही डिसीजन है या नहीं है कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो प्रदेश में जो बैन किया गया हुआ है, उसके ऊपर आप लोग क्या कहते हैं? मैं आप लोगों के लिए यहां पर एक पोल डाल रहा हूं, उस पर आप अपना डिसीजन जरूर दीजिए कि क्या आप उस पर मानते हैं, क्या वो सही है या नहीं है। और स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, और कमेंट्स के माध्यम से भी जो आप है यहाँ पर वो कमेंट के माध्यम से भी लगातार जुड़ते रहे। आप लोगों के कमेंट्स भी लेना चाहेंगे, तो आप लोगों से पूछेंगे कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में या शैक्षणिक संस्थानों में एज इन होल क्या इस तरह से जो धार्मिक चीजें हैं क्या वो पहनने देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। वो आप लोग उसके बारे में क्या कहते हैं वो भी जरूर बताएं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है जी। उसके साथ साथ एक खुशखबरी ये भी है कि अब लोक मित्र केंद्रों में भी आपको बाजार से 15% सस्ता राशन मिलेगा। 12 नामी कंपनियों से एमओयू साइन हुआ है और अप्रैल मार्च से ये सप्लाई की जाएगी। तो चलिए अप्रैल मार्च तक इस चीज के लिए हम रुक जाते हैं। और जो अब हमारे बीच में लोक मित्र केंद्र हैं वहां पर भी अब सस्ता राशन 15% सस्ता राशन यहां पर मिलेगा। इसके साथ साथ ही आप लोगों को यह भी बताना चाहेंगे कि बजट सत्र से एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई है जो पीटर हॉफ में 7 बजे होगी। और उसी के साथ साथ कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक 22 तारीख को ही है, और उसके लिए उनकी भी 7 बजे होना ही तय हुई है। और विधायक सत्ता पक्ष को घेरने, जो कांग्रेस के विधायक है वो सत्ता पक्ष को घेरने की यहां पर तैयारी करेंगे। आपको ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब जो डीसी है, उपायुक्त है, उन लोगों को कहा गया है कि ग्राम सभाएं आयोजित किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोरोना के मामले कम हुए हैं। और अब डीसी ये तय करना है कि कब, कहां पर
ये सभाएं की जानी है, कौन कौन सी ग्राम सभाएं कहां कहां पर की जानी है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी चरमरा सकती है। कारण उसका आप लोगों को बता देते हैं। कारण उसका ये है कि जो उनकी मीटिंग कल होनी थी वो मीटिंग हो नहीं पाई है, और क्योंकि वो मीटिंग हो नहीं पाई है और उस वजह से अभी ये हड़ताल, जो उनकी पेन डाउन हड़ताल है, वो जारी रहेगी। 21 फरवरी तक हड़ताल जारी रखने का फैसला उन्होंने ये लिया है, और 21 फरवरी को यहाँ पर एसोसिएशन की बैठक दोबारा से क्योंकि बुलाई गई है, तो इसलिए वहां पर ये बात है कि 21 फरवरी तक तो हम यहाँ पे हड़ताल जारी रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या यहाँ पर करना है, क्या निर्णय लेना है, और उसी के ऊपर यहाँ पर आगे बातचीत होगी। आप सभी लोग स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़ते रहे, और उसी के साथ साथ लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, आप लोगों से अनुरोध रहेगा। तो ये तो रहे, अभी तक हमारे बीच में 9 ही शेयर हुए, खत्म होने तक हमारे बीच में कम से कम मुझे लगता है कि कम से कम 100 के आसपास होते, तो ये तो शायद ज्यादा ही हो गया। पुलिस नोटिफिकेशन की फाइल अभी जो है होम के पास पहुंची है, डिपार्टमेंट के पास पहुंची है, और उसके बाद रेवेन्यू के पास जाएगी। और जो जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा जो इस पर घोषणाएं हुई हैं, उसके अनुसार यहाँ पर प्रयास यही होगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाया जा सके, उसके लिए यहाँ पर बात होनी है। मनीष शर्मा जी, आपका कमेंट था पुलिस नोटिफिकेशन, यही मनीष शर्मा जी का पहले था। एलटी अपॉइंटमेंट्स पर आप लोगों को उसके बारे में भी जानकारी दे। एलटी अपॉइंटमेंट्स के बारे में मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। एक तरफ जो पुलिस ये मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने यहाँ पर अपनी ये कहा है कि उनकी हड़ताल जारी रहेगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनको एनपीए पे उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो पूरी तरह से यहां से बाहर भी, जहां क्षमा चाहेंगे, यहां से पूरी तरह से सामूहिक अवकाश पे यानी हड़ताल पे भी जा सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ एनएचएम के लोगों के लिए, खासकर जो 108 और 102 वाले हैं, उन लोगों के लिए एक बेहतर खबर यहां पर रही है कि उनकी सेवा बहाली के लिए अब लोग मान गए हैं। शुक्रवार को एनएचएम कार्यालय के बाहर करीब 8 घंटे तक प्रदर्शन के बाद उनकी मांगे मानी गई हैं। और सीटू के इसमें आपको बता दें कि माकपा विधायक राकेश सिंघा, सीटू के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र मेहरा, इन्होंने यहां पर इन लोगों को बैठक के लिए बुलाया गया था, जो उसके साथ जो ये 108 और 102 वाले थे। और उसके बाद ये कहा गया है कि कर्मचारियों की मांगे मानी जाएंगी, वो 2 महीनों के अंदर यहां पर कर्मचारियों की नौकरी बहाल करने की बात उन्होंने कही है कि भाई उनकी जो ये नौकरियां हैं वो बहाल हो जाएगी। मंडी लाइव मैं करता हूं अनिल वर्मा जी, मैं संडे को जाता हूं, और संडे को जाता हूं। आप संडे को सुबह 7 बजे सुबह सब्जी मंडी का लाइव जरूर देखिएगा। मैं संडे को आप लोगों के बीच में वहां पे रहूंगा। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, शेयर नहीं तो लगातार लाइक का बटन तो लगातार दबाते रहे, और आप लोगों को यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े। इसके साथ साथ 102 और 108 की बात भी हो गई। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले कुछ जो 2-3 और छोटी खबरें हैं। एचपीसीए के दिन आज बैठक है, और उस एचपीसीए की बैठक में T20 मैच के लिए आज से टिकट बिक्री शुरू हो सकती है, आज या कल से। पेटीएम के माध्यम से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी, ऐसा अभी तक बताया जा रहा है। रेट जो अभी तक रहे हैं वो ये है कि 750 रुपए से 10,000 रुपए तक की टिकटों की बिक्री हमारे बीच में हुई है, और दर्शकों को 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 रुपए तक टिकटें बेची गई है। जबकि शुरुआती दौर में छात्रों के लिए एपीएमसी प्रबंधन ने सस्ती टिकटों का प्रबंध किया था। तो आप लोग ये समझिए कि ये टिकटें बिक सकती हैं 750 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक जा सकती हैं, लेकिन फिर भी दर्शकों को जो टिकटें हैं वो 1000 से लेकर 3000, 3500 आप लोगों के बजट के हिसाब से हो, उस तरह के यहाँ पर प्रयास हो जाएगा। जी पोस्टेड कहां थे, ये तो बेचारे एनआईए की उसमें ही थे काफी समय से। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिन बच्चों को प्रमोट किया गया है कोविड काल के दौरान, और जिन्होंने यहां पे अपनी फॉर्म्स नहीं भरे थे परीक्षाओं के, उन लोगों को अब अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर का रिजल्ट लेना है, तो उसके लिए 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। जो उनकी फीस है वो लेट है, क्योंकि पहले तो उन्होंने अपने वो फॉर्म ही नहीं भरे, और फॉर्म ही नहीं भरे, उसके साथ साथ ये वाली समस्या भी अब सामने आ गई है बच्चों के लिए। तो ये तो चलिए बच्चों की अपनी गलती है जो इस समय तक, कितने समय तक फॉर्म नहीं भरे। 2 वर्ष प्रमोट किए गए थे अंडर ग्रेजुएट प्रथम और द्वितीय वर्ष के बच्चे, और उन लोगों को कहा गया था कि भाई फॉर्म भरो, फॉर्म भरो, फॉर्म उन्होंने नहीं भरा उसके बाद भी। तो उसके बाद अभी भी उनके पास ये ऑप्शन जरूर है कि अगर वो 20,000 रुपए नहीं देना चाहते तो पुराने जो फॉर्म है, पुराने तरीके से अपना पेपर यहां पर जरूर दे सकते हैं। जैसे कि पेपर होता है लेट फीस वगैरह के साथ आप पेपर भर सकते हैं, वो तो यहां पर कर सकते हैं, लेकिन 20,000 रुपए उनको यहां पर एग्जामिनेशन के लिए देने पड़ेंगे अगर ऐसे देने हैं। उसी के साथ सरकारी स्कूलों की बात करें तो 2 मार्च से मिड डे मील मिल जाएगा। नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को 5.25 लाख बच्चों को अब गर्म भोजन यहां पर मिलेगा। और आखिर में हमारे आउटसोर्स के मित्रों के लिए हमारे बीच में कहा है कि भारद्वाज जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इनके लिए नीति जरूर बनाई जाएगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। कर्मचारियों की समस्या को समझना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसमें समय लग रहा है। और भारद्वाज जी ने बताया कि कैबिनेट की सब कमेटी जो बनाई गई है इस पर काम लगातार कर रही है। उन्होंने बिलासपुर के परिधिगृह में बातचीत की थी, यहां पर पत्रकारों से उन्होंने बताया
कि तुरंत स्थायी नीति बना दी जाए, ऐसा तो कोई समाधान उनके पास नहीं है। और आउटसोर्स कर्मचारियों के रिकॉर्ड मंगवाए जा रहे हैं, उसके बाद उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, संबंधित कर्मचारी संगठनों के सुझाव लिए जाएंगे और उसके बाद ये प्रक्रिया चलेगी। लेकिन उसमें उन्होंने जैसे कहा कि समय लग सकता है। चलिए जी, आप लोगों के यहाँ पर कमेंट्स लेते हैं। निशु जी गुड मॉर्निंग है। सीएम को क्या हुआ जी? सीएम साहब हमारे थोड़े छाती में तकलीफ की उन्होंने बात कही थी और उसके बाद से थोड़ा सा बीमार वहां पर हुए थे, उस वजह से वो वहां पर भर्ती हुए थे। शंकर दास जी गुड मॉर्निंग है। आप सभी को गुड मॉर्निंग है जो यहाँ पर जुड़े हैं। आप सभी लोगों से बहुत अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहे। और आप लोगों के प्रश्नों को लेना चाहेंगे। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो फिर हम यहाँ पर अब स्ट्रीम को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद बाकी की सारी चीजें देखेंगे। आप सभी लोगों को जो पोल दिख रहा है उस पर आप लोग भी जरूर यहाँ पर कमेंट अवश्य कीजिए। आप लोगों के कमेंट्स लेना चाहेंगे। जो सजाए मौत हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? फिर से एक बार बता दें। गुड मॉर्निंग राजकुमार भाई, हमारे नीटू भाई कैसे हैं? ये हमारे कबड्डी एसोसिएशन के प्रधान हैं हिमाचल प्रदेश के भाई साहब। सभी लोग फॉलो जरूर करें, जिन्होंने कबड्डी खेलनी है वो तो पक्का ही फॉलो करें। इन्हें परेशान किया करें। यहाँ से यही यहाँ से भेजते हैं वो जो हमारे बीच में कबड्डी के जो टूर्नामेंट होते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, जिसे वो प्रो कबड्डी कहते हैं, वहां के भी बच्चों के यहाँ से जो सिलेक्ट होके जाते हैं वही जाते हैं आगे को। गुड मॉर्निंग रेखा जी। इसके बाद उमाकांत जी, अब ठीक है वो पुलिस पे बैंड का क्या हुआ? मैंने पहले भी बताया था कि जो जय हिंद हरी जी, मैंने पहले भी बताया था कि पुलिस पे बैंड के लिए ये हुआ है कि भाई आने वाले समय में, अभी तक वो जो हमारे बीच में फाइल है वो होम के पास है और उसके बाद अभी वित्त विभाग के पास जानी है, तो उन्हें ये देखना है कि वो किस तरह से यहाँ पर सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उसके हिसाब से यहाँ पर काम कर सकते हैं, वो यहाँ पर सोचना है। पेटीएम पे ईशान महाजन जी टिकटें मिलेगी, लेकिन अभी तक वो खुली नहीं है ईशान महाजन जी, तो थोड़ा सा समय उसका ले लीजिए। आज वो बैठक होगी और आज ही उस पर निर्णय होगा, उसके बाद ही ये टिकटें या फिर जो भी चीजें हैं वो खोली जाएंगी। तो आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन लगातार दबाते रहिएगा, कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़िएगा। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इंतजार रहेगा। कोई क्वेरी आपकी रहती है तो लाइट जला लो भाई, लाइट नेचुरल सनलाइट है मेरे भाई। गुड मॉर्निंग है जी अंकुर जी, मनोज जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी और फॉलो जरूर करें पेज को और उसके साथ बेल आइकन अवश्य दबाएं। सभी को गुड मॉर्निंग है जी। ओके, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।